गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक बहुत ही अलग टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, डोमेस्टिक स्टाफ। जी हाँ, क्यों? मेरे हिसाब से और मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैंने ये देखा है कि डोमेस्टिक स्टाफ जिसको हम नौकर बोलते हैं, जो हमारे दफ्तर में, हमारे घर में काम करते हैं, मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक द वर्ड नौकर। मैं स्टाफ बोलूँगा, क्योंकि वो स्टाफ हैं। जिस तरीके से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टाफ हैं, उसी तरह वो भी हमारे स्टाफ हैं। हमें ऑफिस में नौकर तो नहीं बुलाते ना। कभी सुना है आपने? आपके सीईओ या आपने डायरेक्टर या आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या आपके मैनेजर ने आपको इंट्रोड्यूस, ये हमारे नौकर हैं, ये फाइनेंस में हैं, ये एचआर में, कभी सुना है ये? नहीं ना। तो अगर ऑफिस में हमें नौकर नहीं बुलाते हैं, तो हम अपने स्टाफ जो हमारे घर में काम करते हैं उनको हम नौकर क्यों बुलाते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, क्योंकि हैबिट है, जनरेशन से आ रहा है, ये नौकर है, ये नौकर है, ये नौकर है। लेकिन कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि हम भी किसी के नौकर हैं, नौकर थे, नौकर हैं और नौकर रहेंगे। क्योंकि लाइफ में ये बार्टर सिस्टम चलता रहता है। मैं आपके लिए कुछ करूं, आप मेरे लिए कुछ करो, चाहे वो पैसों की लेन देन हो या किसी काम का लेन देन हो। मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप मेरे लिए वो कर दो। तो जब भी एक्सचेंज होता है और दोनों का फ़ायदा होता है, तो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम नौकर क्यों बुलाते हैं? नंबर 1, चलो बुलाना है बुलाओ, आपकी कन्वीनियंस है, आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट इट। बट जहाँ तक मेरा सोच है और मेरा जो दिल कहता है कि इनको नौकर नहीं बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा है कि कुछ घरों में ये जो स्टाफ होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं। 2-3 जनरेशन्स उसी फैमिली के साथ काम करती है, एक फैमिली सदस्य की तरह। एजुकेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि वो अपने घर को उन्हीं के ज़िम्मेदारी पे छोड़ के लंबे लंबे ट्रिप्स पे चले जाते हैं, महीनों तक, कभी कभी साल भी, क्योंकि भरोसा है उन पे, फैमिली की तरह रखें। वो एक सेक्शन है। दूसरी सेक्शन है कि उनको बेचारों को, वो खेतों में जो बैल होते हैं ना, उस तरीके से ट्रीटमेंट होती है उनकी, निचोड़ के रख देते हैं बेचारों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो। उनका सोचने का ये नज़रिया है कि अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ ना, तो मैं 15 रुपये का काम निकालूँ इसमें से, टू मेक मैटर्स ईजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये एक माइंडसेट है, ये एक एटीट्यूड है। उनको सच में लगता है कि हम इन्फीरियर हैं भाई, हमें एक अलग ही लग्जरी डिपार्टमेंट में बनाया गया है ऊपर वाले ने, और बड़े ही प्यार से ग्लव्स पहनकर एक ट्रे पर रख के हमें नीचे उतारा गया, और बाकियों को भैया किसी भी तबेले में बनाया और नीचे फेंका गया है। ये नज़रिया है। इट्स वेरी वेरी सैड, बहुत ही गंदी वाली सोच है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे कैसे बर्ताव करते हैं। और यही इंसान अगर किसी और देश में जंग हो रही हो या अपने ही देश में कोई मार तोड़ हो रहा है और जाने जा रही हैं, तब उनको बहुत दुख होता है। ऐसे कैसे लोग हैं, लोग कैसे दूसरों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग अपने घर में क्या कलेश हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है अपने ही स्टाफ के साथ, ये भूल जाएंगे। खैर, मैं हमेशा कहता हूँ ऑल सॉर्ट्स मेक द वर्ल्ड, हर किसी तरह के तो लोग होते हैं। बट सही क्या है, गलत क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप कैसे हो। क्या आपको ये दिखता है कि आपका रवैया कैसा है? आप अपने ही बच्चों के साथ लाड़ प्यार करके इतना बिगाड़ देते हो कि कल वो उठ के आप ही के मुंह पे तमाचा मारते हैं और आपको बुरा लगता है। भैया, कराने वाला कौन था? शिक्षा देने वाला कौन था? आप ही तो थे ना। तो अब क्यों कंप्लेन कर रहे हो?
आपके बच्चे ने आपके साथ कुछ किया, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपने किसी और स्टाफ मेंबर के बच्चों के साथ बुराई की तब कुछ नहीं, स्टाफ के साथ बुराई की तब कुछ नहीं। दूध थोड़ा कम हो गया तो चिल्लाते हो कि दूध कैसे कम हो गया, क्या आपने मेजर किया था क्या? पतीले में जितना दूध था मेजरिंग टेप लेके ये लेवल यहाँ तक था, अब इतना हो गया कैसे? बर्तन धोने का जो साबुन है, साबुन इतना था भैया, अब इतना हो गया, मतलब आधा इंच से भी नहीं, 2 सेंटीमीटर कम हो गया, कैसे कम हो गया? कितने बर्तन धोए थे? मैंने तो इतने बर्तन नहीं धोए, तो इतना साबुन कम कैसे हो गया? मैंने ये देखा है और सुना भी है। इस तरीके से बातें करते हुए खाना देते हैं, लेकिन ऐसा देंगे जैसे बाप रे बाप साल भर के लिए राशन दे दिया हो, और देने के बाद अगले 10-15 दिन तक उसके बारे में मैंने कितना दिया, मैंने ऐसे दिया, मैंने प्यार से दिया, मैंने ये किया, मैंने। अरे भैया किया होगा, आप एक ही नहीं हो जो करते हो। और आप कितने गरीब हो गए अगर दिए तो? कितने आपके फ्रिज, आपके घर के अंदर कितना राशन कम हो गया अगर 2 स्लाइस रोटी और दे दिया तो, ब्रेड सॉरी, या 2 रोटी और एक्स्ट्रा दे दी, कितना कम हो गया? आटा कितना कम हो गया? गैस कितनी कम हो गई? दूध कितना कम हो गया भाई? मुझे तो हैरानगी होती है कि लोग ऐसे सोचते कैसे हैं, और कुछ फील भी नहीं होता इन लोगों को। ये बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जो दिया जाता है ना, अगर उसकी कदर नहीं करते हो, लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एक दिन आएगा वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा अपने आप, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे भी केसेस देखा हूँ जहाँ पे लोग तरस जाते हैं कि कोई स्टाफ आके उनके साथ काम करें, लेकिन कोई आता नहीं है, क्योंकि वो बेचारों को, मैं बेचारा ही बोलूँगा, वो बेचारों को इतना भी नहीं समझ में आया कि उन्हीं के रवैये से कोई अब आने नहीं चाहता है, दूर रखते हैं अपने आप को। तो अब भुगतो। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, कि हम इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं देखते हैं, चाहे वो कहीं से भी आया हो। हाँ, बदमाश होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, और कामचोर भी होते हैं, बट दैट इज़ लाइफ, ऐसा ही तो है। आपने क्या आपके दफ्तर में कभी ऐसे कामचोर लोगों के साथ काम नहीं किया हो? वर्क शर्कर्स एज वी कॉल देम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उल्टा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। आपने फेस नहीं किया है क्या? किया है हुआ ना, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे है। इतना क्या अलग है, फ़र्क इतना है, ऑफिस में आप बहुत कॉन्शियस हो क्योंकि आपका नाम, आपका फेम, आपकी स्टेटस, आपका सैलरी, आपका बोनस वगैरह वगैरह पूरा लिंक है वहाँ पर, और आपको दिखाई देता है। घबराते हो आप कि आपका फ्यूचर का क्या होगा अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे। लेकिन घर पे उनकी फ्यूचर नहीं है क्या? आपके स्टाफ की फ्यूचर नहीं है, उनकी हेल्थ नहीं है, उनको बर्नआउट नहीं होता है। जिस तरीके से आप बर्ताव करते हो उनके ऊपर, मानसिक, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अत्याचार नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं, और हम देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बस एक ही सवाल, अगर कोई आपके साथ ऐसे करते हैं या आगे जाके करेंगे, तब क्या होगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं ना? सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।